दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। मैं हूं अभिषेक अवस्थी आपका। तो आज मैं एक नया मतलब नई इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बेसिकली ये बहुत लोगों को पता नहीं होता और मैं आपको थोड़ा डिटेल में और आसान भाषा में समझाऊंगा कि व्हाट इज़ डिप्लोमेसी। कूटनीति क्या होती है, बेसिकली व्हाट व्हाट द पर्पज ऑफ दिस डिप्लोमेसी एंड कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अक्सर आपने लोगों को बात करते हुए सुना है कि उसने डिप्लोमेटिक आंसर करा है या उसने डिप्लोमेसी से बात करता है। ऐसे आपने बहुत सारे कन्वर्सेशन में आपने सुना होगा। तो आज मैं आपको इसको मैं डिफाइन करूँगा कि बेसिकली डिप्लोमेसी होती क्या है, क्या इसका मतलब होता है। जैसा कि आपको पता है, पहले मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले क्या होता था कि एक दूसरे की जो कंट बेसिकली जो डिप्लोमेसी होती है वो मेन जो इसका यूज है वो कंट्री टू कंट्री रिलेशन पे, मतलब एक देश के साथ दूसरे देश के क्या रिलेशंस होंगे, ऐसे पूरी दुनिया में एक कंट्री दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन रखेंगी, तो उसमें जो कैसे रिलेशन होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं। और डिप्लोमेसी से मतलब अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो स्ट्रेटजी और डिस्कशन और बातचीत से ही सारे मामले जो क्रिटिकल मामले होते हैं उनका सॉल्यूशन निकाल देते हैं और लोगों को मजबूर कर देते हैं। मतलब डिप्लोमेसी और कूटनीति का मतलब होता है कि तुमको फोर्सफुली कोई काम नहीं कराना है, तुम डिप्लोमेसी बातचीत से टेबल पे लाओ और लोग मजबूर हो जाएं वो काम करने के लिए, तो वो डिप्लोमेसी कहलाती है। सो बेसिकली अब फर्स्ट वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर था हुआ, तो उसके पहले कोई भी एक दूसरे देश जो होते थे उनके बीच व्यापार तो होता था और सारी चीज़ें एक्सचेंज होती थी, लेकिन क्या था उनके लिए बीच में जो कैसे बातचीत होगी, कैसे प्रोसेस होगी, कोई भी काम करने से पहले उसका कैसे प्रपोजल बनेगा, मसौदा के हिंदी में जैसे मसौदा बोलते हैं, उसका कैसे तैयार होगा, ड्राफ्ट कैसे तैयार होगा। तो वो सब ऐसे नहीं था। तो 1961 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और सब वर्ल्ड एक सेफ होने लगा और लोगों ने मतलब कंट्रियों ने कहा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये वर्ल्ड वॉर हर बार जाए तो कुछ ऐसा चैनल होना चाहिए जो भी कंट्री की एक कंट्री की दूसरी कंट्री से प्रॉब्लम है या किसी और कंट्री से प्रॉब्लम है, तो उनका डिस्कशन और बातचीत से मतलब बातचीत से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ऐसे ही जिनीवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन में जैसे अपना देश हिंदुस्तान भी उसमें है, पाकिस्तान भी और बहुत मतलब ज़्यादातर वर्ल्ड की जो कंट्री हैं वो जिनेवा कन्वेंशन को मानते हैं। जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी क्रिटिकल सॉल्यूशन जो होते हैं, कोई भी होती है, उनका जो सॉल्यूशंस है आप बातचीत करके निकालो। और जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हर देश को ये राइट्स मिला हुआ है कि वो अपना दूतावास एक देश से दूसरे, मतलब इंडिया दूसरे देश में अपना दूतावास करता है और दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ अपना एम्बेसी बना सकता है, दूतावास बनाने के लिए, या उनके उनके लोगों को यहाँ रहने के लिए पूरी सुरक्षा दे। तो सपोज जैसे इंडिया है, इंडिया अपना दूतावास अगर पाकिस्तान में बनाता है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे टेक केयर करेगा और वहाँ पे इंडियन जो भी जगह में वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो डिप्लोमेट्स रहते हैं, जो अफसर्स रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। विदाउट इंडियन ऑफिशियल के बिना वो उस एरिया में नहीं जा सकते। बेसिकली वो मतलब चंक ऑफ लैंड, जो लैंड जहाँ पे वो रहते हैं या बिल्डिंग जो भी आप मानो, वो उस देश की अथॉरिटी में ही होती है जिस देश का दूतावास है किसी दूसरी कंट्री में। जैसे इंडिया का दूतावास अगर पाकिस्तान में है तो जो जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब इंडियन डिप्लोमेट रहते हैं वो वहाँ पे पाकिस्तानी लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे जा नहीं सकते विदाउट इंडियन परमिशन, जबकि पाकिस्तान है वो। ऐसे इंडिया का जहाँ दूतावास यहाँ पे होता है तो वहाँ पे उसमें मतलब इंडिया इंटरफेयर नहीं कर सकता विदाउट पाकिस्तान के। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें देखो कि एम्बेसी क्या होता है, कॉन्सुलेट क्या होता है और हाई कमीशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो डिप्लोमेसी के लिए है। तो डिप्लोमेसी बेसिकली क्या होती है, जैसे डिप्लोमेसी के जो हमारे अफसर्स होते हैं, किसी भी कंट्री के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी कंट्री की क्या स्ट्रेटजी है आगे, वो कैसे वो डिफेंस के मामले में कैसे डील कर रहे हैं, कैसे दुनिया को समझा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को कैसे समझा रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में कैसे लोगों को बता रहे हैं, अपने कल्चर से लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी जो भी अपनी स्ट्रांगनेस है उनसे लोगों को कैसे बता रहे हैं और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारा कल्चर है, ये हमारी डिफेंस है, ये सब चीज़ें होती हैं और दूसरे देशों को अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो बहुत सारे देश हमारे जो भी उसके साथ हो
और आगे वर्ल्ड किधर जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी भी प्रोग्रेस करनी होती है, चीज़ें सेव करनी होती है कि किस कंट्री से क्या रिलेशंस हमको रखना है, कितने स्टैंडर्ड पे रखना है, और कैसे बैलेंस करना है ट्रेड को, डिफेंस को, और बहुत सारी जो भी डिप्लोमेट टेक्नोलॉजी को कैसे बैलेंस, कैसे एक्सचेंज करने हैं, कैसे बैलेंस करने हैं। तो जो डिप्लोमेट होते हैं वो बैकग्राउंड में ये सारा काम करते हैं। तो अगर आपकी अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है किसी कंट्री की, तो वो कंट्री हमेशा स्ट्रगल करती है और उनके बहुत सारे मामले आते हैं और वो सॉल्यूशन नहीं ले पा निकाल पाते। तो जब सिचुएशन आती है तब वो सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं। और डिप्लोमेसी और कूटनीति का मतलब ये है कि सॉल्यूशन हमको पहले मतलब पता होना चाहिए, जो भी आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाली है उनके सॉल्यूशन आज आज पे ही, और चीज़ों को ऐसे सेव करो कि वो ऑटोमेटिकली मतलब सॉल्व हो जाए ऑटोमेटिकली। जब सिचुएशन हो तो तुम पहले ही से उस सिचुएशन को, बस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर पहले ही से रहो। वो ही डिप्लोमेसी है कि जो भी आगे सिचुएशंस आने वाली हैं, जैसे भी वर्ल्ड फॉर्म होने वाला है, जैसे भी दूसरी कंट्री करने जैसे सिंपल है कि चाइना अगर हम पे अटैक करना चाहता है, या चाइना की स्ट्रेटेजी है कि इंडिया को डाउन करें, या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है इंडिया को डाउन, इकोनॉमिकली डाउन, तो हमको पहले से प्लान होना चाहिए कि हम इसको कैसे काउंटर करेंगे। और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जिस कंट्री की डिप्लोमेसी अच्छी होगी, जो पहले से प्लान कर लेगा, जो पहले से चीज़ों की एनालिसिस कर लेगा, और जिसको पहले से पता होगा, वो इसमें सक्सेस होता है। कूटनीति और डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी ये नहीं होती कि अगर आप जो बोल रहे हो और सामने वाला आसानी से प्रोटेक्ट कर ले। डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि जो आप बोल रहे हो वो सामने वाले को प्रोटेक्ट ना हो, और वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पॉलिसी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट हो, जो उनकी आइडियाज जो भी हैं जिस तरह से कर रहे हैं वो बाईपास हो जाए। तो ये बेसिकली डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती तुम किसी को सामने से गालियाँ दे रहे हो और किसी को ऐसे बोल रहे हो, या किसी को समझ आ गया कि तुम ऐसे बोल रहे हो और उसको कि क्यों बोल रहे हो। तो डिप्लोमेसी मीन्स पर्दे के पीछे काम करती है, कूटनीति पर्दे के पीछे काम करती है, और जो आगे वाली सिचुएशन आने वाली हो, जो सिचुएशन आने वाली होती है, उनका सॉल्यूशन मेरे पास पहले ही से होता है। तो ये था। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी नया अपडेटेड वीडियो बनाऊँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। धन्यवाद। और भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे पे कमेंट करो। डू कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।